Welcome all of you. Today we are going to understand about the reproduction in human being. आज बच्चों हम लोग ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन होता है उसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, यानी कि वैश्विक प्रक्रिया। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिससे कि सभी सजीव प्राणी अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इट इज ए प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस थ्रू विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म produces their young ones or offspring. This is the process of transforming the genetic character from parents to their offspring. यानी कि जो वंशानुगतिक गुण जो है, जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जो फिजिकल कैरेक्टर है, जो इंटरनल कैरेक्टर है, वो सारे कैरेक्टर जो है माता पिता से बच्चों तक पहुंचते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा। तो हमारे आसपास वातावरण में जितने भी सजीव प्राणी हैं सबों को रिप्रोडक्शन करने की जरूरत है। क्यों? तो रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का महत्व ये है कि जितने भी प्राणी पृथ्वी पे, वो सभी प्राणी एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर है। उन सबों का एक लाइफ साइकिल होता है, एक जीवन अवधि होती है, उसके बाद वो मर जाते हैं, पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं पृथ्वी पर से। अगर वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सके तो उनकी प्रजाति पूरी तरह से पृथ्वी पर से लुप्त हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए किसी खास प्रकार की प्रजाति को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर रिप्रोडक्शन जो है बहुत जरूरी है। दिस प्रोसेस रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। If any particular species does not reproduce, then what happened after the completion of that life cycle of that particular species, the species will completely disappear from the environment on the earth. So to maintain the existence of any particular species, after the death of that particular species, reproduction is essential. बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। एज वी आर मल्टी सेलुलर एनिमल, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम है जिसे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। मेल में और फीमेल दोनों में, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल होता है और एक असेक्सुअल होता है। अभी हम बात करेंगे कि एनिमल्स में जो है किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो एनिमल्स में जो है रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एनिमल्स में एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि वैसा प्रोसेस, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। वन मेल बॉडी इज नीडेड एंड वन फीमेल बॉडी इज नीडेड। So two parents is needed in sexual reproduction. All
multicellular organism reproduces by the process of sexual reproduction. There is the fusion of male and female reproductive cell. Male and female reproductive cell is called gamete. Male gamete and female gamete. Male gamete is known as the sperm. Male gamete is called sperm and female gamete is called ovum. So in sexual reproduction there is the fusion of male and female, and the process of fertilization takes place in the sexual reproduction. But in asexual reproduction there is no any type of fusion take place. Just it is the division of cell. The cell divides. The single parents have capacity to produce their young ones. Many unicellular organisms such as amoeba reproduces by the process of asexual reproduction. So asexual reproduction such as in animals, budding is the process by which the organism reproduces. The organism forms an outgrowth on the body surface, such as hydra. Hydra is an aquatic animal and reproduces by the formation of bud on their body. This outgrowth is known as the bud, and this bud starts growing and developing, and when these buds grow and mature, get separated from the parent's body. In this way, a new hydra develop and separated and grow individually. So hydra reproduces by the asexual reproduction. The process is known as budding. And amoeba is reproduces by fission. You know fission. फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब टूटना, अब फ्यूजन मतलब जुटना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे फ्यूज होना है, यानी कि जुड़ जाते हैं मेल से और फीमेल से। मतलब स्पर्म और ओवम क्या होता है? जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ फ्यूजन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? इस सेल डिवाइड होता है, टूटता है। इसका मतलब क्या हुआ? टूटना, दो भाग में टूटता है या बहुत सारे भाग में टूटता है। जैसे कि अमीबा, तो अमीबा का जो है क्या होता है? अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो कि डिवाइड होता है दो पार्ट, है ना? टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है, जिसको कि डॉटर सेल कहते हैं, और जब मैच्योर हो जाता है तो फिर वो दो में डिवाइड होता है। तो प्रोसेस क्या है? बाइनरी फ्यूजन, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म breaks into two daughter cells or many daughter cells and divided into many parts, two parts or many parts. The process by which the organism divided into two parts known as binary fission, and the process in which the organism divided into more than two parts known as multiple fission. So what happened in binary fission and what happened in multiple fission? In binary fission, first of all, nucleus of the cell divided into two parts and it divided into two daughter cells and further it develops. सबसे पहले न्यूक्लियस, जब ये अमीबा मैच्योर हो जाता है तो इसके न्यूक्लियस जो है दो भाग में बढ़ जाते हैं, और जब ये दो भाग में बढ़ते हैं तो पूरा सेल भी जो है दो भाग में बढ़ जाता है और ऑर्गेनिज्म जो है पूरे दो भाग में बढ़ता है। उसी तरह से अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मल्टीपल फिजन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके न्यूक्लियस जो है एक बार में बहुत भाग में टूट जाते हैं, अनेकों भाग में टूटते हैं। तो अनेक भाग में वो छोटे छोटे भाग में बढ़ जाते हैं, और जब पूरा ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स होता है, एक लेयर होता है, वो जब टूटता है तो पूरे अनेकों भाग में ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये न्यूक्लियस है, ये अनेकों भाग में बढ़ के टूट के, और जब ये ब्रेक होता है तो बहुत सारे प्लाज्मोडियम आ जाते हैं। ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है,
जो कि एनिमल के श्रेणी में आता है, अमीबा भी एनिमल के श्रेणी में आता है। तो ये रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में इस प्रकार से होता है, बर्डिंग से और पिजन से। अभी क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। क्लियर है? अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो बातें अभी हम लोगों ने क्लियर की, तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इसका महत्व क्या है। उसके बाद एनिमल में रिप्रोडक्शन जो है किन किन प्रकार से होता है। तो हम लोगों ने समझा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के फ्यूजन होते हैं, जिसमें कि मेल जो है मेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है, और नए सेल का निर्माण करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद असेक्सुअल में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें जो है सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है दो भाग में या अनेक भाग में फिजन के माध्यम से टूट जाता है। इसमें हम लोगों ने बर्डिंग में क्या पढ़ा कि ऑटोग्रोथ बना के ये डेवलप होता है। तो अभी इतने बातें क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वैसे एनिमल, मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं विविपोरस। क्या कहते हैं? विविपोरस। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर बेबीज। जो जैसे कि गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। तो वैसे प्राणी जो कि डायरेक्ट बच्चे जन्म देते हैं उनको कौन सा प्राणी कहते हैं? विविपोरस एनिमल कहते हैं। और वैसे प्राणी जो कि अंडे देते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं, उनको हम लोग ओविपोरस के नाम से, जैसे कि बर्ड्स है ना, तो बर्ड जो है हेन है, सचल हेन, वो अंडे देते हैं। अभी क्या है बच्चों कि ये सारे चीजों को हम लोगों ने समझा कि रिप्रोडक्शन क्या है और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, वो हम अभी आगे समझेंगे। पहले हम लोग कुछ बात को यहाँ पे क्लियर कर ले कि ये कौन सा प्रोसेस है। इसमें ट्रांसफर होता है डीएनए का, डीएनए जो है ट्रांसफर होता है, यानी कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है माता पिता से बच्चों तक। और ये जरूरी क्यों है? लाइफ को एग्जिस्ट करता है, यानी कि लाइफ जो है पृथ्वी पर तभी है जब रिप्रोडक्शन है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगा, है ना। तो ये सारी बातों को अभी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल से कि मेल और फीमेल में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, वो जिसे कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि सिस्टम बना हुआ हमारे शरीर में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जस्ट थोड़ा देर पहले बोला था। लेकिन देखो, अगर मान लो कि किसी व्यक्ति का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने लाइफ में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस सिस्टम इज नॉट एज एसेंशियल एज द अदर सिस्टम इज इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। दूसरा सिस्टम टू फॉर आवर सर्वाइवल, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा तो हम लोग मर जाते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा अच्छा से तो हम लोग क्या हो सकते हैं? मर जा सकते हैं, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा से काम नहीं करेगा तो मर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी तरह का डिफेक्ट है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, या स्पर्म में इम्पोटेंसी है, स्पर्म अच्छा नहीं है,
तो उससे आदमी मर नहीं सकता है, वो अपने लाइफ में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर मिलते हैं अपने, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आ रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, थैंक यू।